अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कराची में गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में चलने वाली गर्द आलूद हवाओं के बायस हद निगाह 500 मीटर है। बलूचिस्तान से आने वाली गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। आज दिन में हवा 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। महकमा मौसमियात की शहर में 22 से 27 जनवरी तक मौसम सर्द रहने की पेशगोई। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 5 अफराद जान बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, पूरा मुल्क सर्दी की नई लहर की लपेट में। कोयटा और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश। किला सैफुल्ला, कान मेहतरजई में बर्फबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। शुमाली बलूचिस्तान के वसी इलाकों में शदीद बर्फबारी। अहम कौमी शाहराहें बंद। PDM में बलूचिस्तान का कौमी शाहराहें खोलने के लिए एमरजेंसी क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू। चमन शाहरा खोलने के लिए कोजिक टॉप पर हैवी मशीनरी से स्नो क्लियरेंस जारी। कोयटा जोब शाहरा पर कान मेहतरजई में स्नो ऑपरेशन। ज़ियारत को कोयटा से लिंक सड़क को जदीद मशीनरी से क्लियर किया जा रहा है। फंसे हुए मुसाफिरों को निकालने, रिहाइश और खुराक की फराहमी के लिए स्टाफ मौके पर पहुंच गया। हुकूमत की नाअहली की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। वफाकी हुकूमत नाअहली छुपाने के लिए सिंध में बल्दियाती कानून पर तमाशा लगा रही है। वज़ीर इत्तलात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आम आदमी को गैस चाहिए, महंगाई में कमी चाहिए। MQM और जमात इस्लामी महंगाई पर बात नहीं कर रही। ये वफाकी हुकूमत के आला कार बनकर सहारे फराहम कर रहे हैं। मुल्क में ज़्यादा कोरोना केसेस वाले तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान। NCOC का मुतासरा शहरों के तालीमी इदारों में 2 हफ्तों के लिए कोरोना टेस्ट करने का फैसला। इस्लामाबाद में 15 जजेस और 58 अहलकार कोरोना में मुब्तला होने के बाद अदालतें बंद। बढ़ते केसेस के बायस मुख्तलिफ सेक्टर्स की 24 गलियां सील। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 12 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 29,070 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 6,540 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में 58,902 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.10% रही। अवाम अपोजिशन के सियासी कोरोना से बाखबर रहें। इस वायरस के साइड इफ़ेक्ट्स, फोटोशूट, गवर्नेंस, अपनों को नवाजना, मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुँचाना है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का बयान, कहा इसी वायरस ने सूबे में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को रोके रखा। आज ये वायरस काट नहीं सकता, लेकिन मनफी प्रोपेगेंडे का जहर फैलाने की कोशिश कर रहा है। लाहौर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा का कहना है इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 18,70,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 5 रोज़ा इंसदादे मुहिम का बाकायदा आगाज़ 24 जनवरी से होगा। और अमरीकी तारीख में नुसरत जहां चौधरी पहली मुस्लिम फेडरल जज नामजद। 44 साल नुसरत जहां चौधरी शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम से वाबस्ता हैं। वो इलिनॉय में इस तंजीम के कानूनी अमूर की डायरेक्टर भी हैं। इन्हें न्यूयॉर्क में फेडरल कोर्ट की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज तैनात किया गया है। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। कराची में गर्दो गुबार का राज बरकरार है। शहर में औसतन 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली गर्द आलूद हवाओं से हद निगाह मुतासर हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला आज तक बरकरार रहेगा, जबकि रात से सर्दी की नई लहर का भी आगाज़ हो जाएगा। नुमाइंदा अब तक ज़िशान अहमद से मज़ीद इस बारे में अपडेट्स लेंगे। जी ज़िशान। जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता रोज़ से गर्द आलूद हवाओं का राज है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि गर्द आलूद हवाओं का ये सिलसिला जो है वो आज रात तक जारी रहेगा। इस वक्त शहर में जो है वो 27 से लेकर
35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गर्दालूद हवाएं जो हैं वो चल रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने ये भी खबरदार किया है कि जो कराची के ख़ास तौर पे शुमाली और मशरक़ी हिस्से हैं वहाँ पर जो है वो 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं जो हैं वो भी आज शाम तक चल सकती है। ताहम आज रात तक जो है वो ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और कल सुबह जो है वो गर्दालूद का तूफ़ान जो है ये थम जाएगा मुकम्मल तौर पर। सर्दी की शिद्दत में महकमा मौसमियात का कहना है कि इस हवाले से इजाफा देखने में आएगा। आज रात से जो है वो सर्दी की नई लहर का आगाज़ हो जाएगा और 28 जनवरी तक जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान टेम्परेचर जो है वो रात के औकात में और अलग सुबह जो है वो सिंगल डिजिट के अंदर भी जा सकता है कराची के बाद इलाकों में। ताहम कम से कम टेम्परेचर जो है वो 9 से 10 डिग्री तक रहने का इम्कान है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 19 से 20 तक रहने का इम्कान है। आज जो है वो शहर के अंदर 19 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कम से कम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आज जो है वो 25 डिग्री तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 14% बताया गया है। सर्दी की लहर का आगाज़ जो है वो आज रात से कहा गया है कि रात से जो है वो सर्दी की लहर का आगाज़ जो है वो कराची में हो जाएगा और गर्द गुबार का तूफ़ान जो है वो आज रात तक जो है वो थम जाएगा। जी। पुलिस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके तहसील रज़मक में शदीद बर्फबारी की वजह से फंसे कई सयाहों को निकालकर सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। लोग गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र से गुरेज करें, पुलिस की जानिब से हिदायत दी गई हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील रज़मक में फंसे सयाहों को निकाल लिया गया है। डंकन के मकाम पर बर्फबारी से कई सयाह फंसे हुए थे। पुलिस के मुताबिक सड़क को अब ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पुलिस की जानिब से हिदायत दी गई हैं कि लोग गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। पुलिस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके तहसील रज़मक में शदीद बर्फबारी की वजह से फंसे कई सयाहों को निकाल कर सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। और लाहौर में मुसलसल रिमझिम से शहर का मौसम तब्दील हो गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ ही स्मोक का खात्मा भी मुमकिन हुआ है। आइंदा 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, इम्तियाज़ अली से इस बारे में मज़ीद अपडेट्स लेंगे। जी इम्तियाज़। जी बिल्कुल, सूबादार हुकूमत लाहौर में अल सुबह शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला ताहार जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं रिमझिम और कहीं तेज़ बारिश से मौसम अक्सर तब्दील हो चुका है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ शहरी भी खूबसूरत मौसम से खूब महसूस हो रहे हैं। बारिश के साथ स्मोक का मुकम्मल खात्मा और लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमाया कमी देखने को मिली है। शहर लाहौर जो है दुनिया का आलूदा तरीन शहर समझा जाता है, जबकि बारिश के बाद हर चीज़ निखर सी गई है। आपको बता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 जबकि कम से कम है 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसके साथ ही हवा में नमी का तनासब है वो 93% तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो है ठंडी हवाएं चलने के साथ बारिश जारी रहेगी, जबकि आइंदा 24 घंटे के दौरान मतला जुज़वी तौर पर अबरूद रहने के साथ बारिशों का हालिया सिलसिला जो है कल शाम तक जारी रहेगा। सहाफ़ियों के यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करवा दिए हैं। सहाफ़ी मखदूम शहाब, फैसल तारड़, मलिहा हाशमी पर पाबंदी, सलमान हैदर, उमर दराज गोंदल पाबंदी लगने वाले सहाफ़ियों में शामिल हैं। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे राशिदा सियाल से। जी राशिदा। जी बिल्कुल, कुछ अर्से कबल भी भारत की जानिब से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल्स को ब्लॉक किया गया था, क्योंकि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के हवाले से आवाज़ उठा रहे थे और भारत के इंसानियत सोज रवैये को बेनकाब कर रहे थे। अब एक मरतबा फिर से मोदी सरकार ने सच हजम ना करते हुए जो है जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार है भारत, उसने आज़ाद सहाफत की आज़ादी पर पाबंदी आयद की है। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों के यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करवा दिया गया है। सहाफ़ी मखदूम शहाब, फैसल तारड़, मलिहा हाशमी पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि सलमान हैदर, उमर दराज गोंदल भी पाबंदी लगने वाले सहाफ़ियों में शामिल हैं। मजलूम निहत्ते कश्मीरियों की आवाज़ बनना इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का जुर्म करार दिया गया है। भारत में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मुसलमानों पर होने वाले मजालिम का हकीकी चेहरा क्यों दिखाया गया। भारत की वजारत इत्तलात और नशरियात का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पाबंदी का ऐलान है। तकरीबन 35 के करीब पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया गया है। इससे कबल जो बंद किया गया था यूट्यूब चैनल्स को गुज़श्ता माह दिसंबर में, वो 20 के करीब यूट्यूब चैनल्स थे जिनको बंदिश का सामना करना पड़ा था। और अभी एक मरतबा फिर जो है भारतीय सरकार ने 35 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बंद किया है। जी, भारत में 35 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। राशिदा सियाल अपडेट कर रही थी।
पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। पेशावर में होने वाली बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मोहम्मद सरमद से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी सरमद। जी बिल्कुल, पेशावर में अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम इंतहाई सर्द है, सर्दी की शिद्दत बढ़ी हुई है। यहाँ पर कल सुबह से हम देख रहे थे कि काले बादल जो है वो छाए हुए थे, फिर दोपहर के वक्त अचानक जो है वो बारिश शुरू हुई, रात भर जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहा। अभी भी बारिश जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। न सिर्फ पेशावर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के दीगर जो मैदानी इलाके हैं वो भी बारिशों की लपेट में है। नौशहरा, चारसदा, मर्दान, सवाबी, वहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं स्वात, कालाम, चतराल, दीर वगैरह, नतिया गली, वहाँ पर मुसलसल जो है वो कल से बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। सर्दी की शिद्दत बढ़ी हुई है, ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। पेशावर में कल दोपहर से शुरू होने वाली बारिश अभी भी जारी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ फीडर्स जो है वो ट्रिप कर गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल है। यूनिवर्सिटी टाउन, हयाताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर मुसलसल कल रात से जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल है। महकमा मौसमियात से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों तक पेशावर और गिरदो नवाह समेत पहाड़ी इलाकों पर मज़ीद बारिशों और बर्फबारी पड़ेगी।